वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुशावरत तेज। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वफ्द को 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक एतमाद में लिया गया। MKM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम पर काफ लीग के वफ्द को भी एतमाद में लिया। हुकूमती इत्तेहादी IPP के वफ्द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। आईनी तरमीम पर बातचीत हुई। मुलाकातों में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक हुए। एक तरफ CAC इजलास, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म से मुशावरत। पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का आला-सतही वफ्द ऐवान सदर से वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा। तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी आज होगा। CAC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। 27वीं तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं, तमाम मामले पर बातचीत होगी। ये काम काफ़ी वक्त से ऑन एंड ऑफ चल रहा था। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि यह गलत बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त किसी की रिटायरमेंट की वजह से जल्दबाजी की जा रही थी। आइन आसमानी सहीफा नहीं जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। 27वीं तरमीम में कौमी मुफाद के इशूज़ हैं, किसी सियासी जमात के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं। अपोजिशन ने कुछ देखी और बातचीत किए बगैर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तरमीम का मुसवदा पेश करेंगे। तरमीम मज़ीद गौर के लिए कायमा कमेटी कानून को भिजवा दी गई है। कायमा कमेटी कानून और इंसाफ की रिपोर्ट पीर को ऐवान में पेश होगी। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पीर को मुतारिफ करवाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमत को 237 अरकान की हिमायत हासिल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। इस्तांबुल में आज फिर बड़ी बैठक होगी। तुर्की और कतर की सालिसी में मुज़ाकरात आज भी सिंगल एजेंडा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान ने सालिसों और अफगान वफ़द पर वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान वफ़द मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल पहुंच गया। तुर्की की वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक जंगबंदी के निफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देंगे। अगर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और दरअंदाज़ी वहाँ से होती रहती है तो फिर हमें जो एक मिलिट्री ऑप्शन जो है, एक जंग की ऑप्शन जो है, या हम भी वो अगर दरअंदाज़ी करेंगे तो हम भी दरअंदाज़ी करेंगे। वो दरअंदाज़ी जो है एक TTP उन्होंने एजेंट रखा हुआ है जिसको वो भेजते हैं। हम जो है वो बिल्कुल जो अपना राइट इस्तेमाल करेंगे। मुज़ाकरात का मकसद हमसाए ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान को दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। मुज़ाकरात में पेशरफ़्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है। पाक अफगान सरहदी गुजरगाहें 26वें रोज भी बंद। तुर्कम से 20,000 से ज्यादा अफगान शहरियों की वापसी। सरहदी बंदिश से दोनों ममालिक की तिजारत मुतासिर। माहाना $200 मिलियन का नुकसान मुतवक्के। स्पिन बोल्दक और तुर्कम पर मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद सरहद पर फंस गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सिक्योरिटी जायजा मुकम्मल होने तक सरहद बंद रहेगी। अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का दावा कर दिया।
कहते हैं कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने कुछ सुना कि अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं। हकीकत में 8 तैयारे गिराए गए। एक मरतबा फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। कतर ने खित्ते में अमन के लिए अहम सालिस का किरदार अदा किया। कतर की सहूलतकारी से अफगान अमन अमल की राह हमवार हुई। सदर मुमलिकत का कतरी अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू, कहा कतर ने खित्ते में अमन के लिए अहम सालिस का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान कतर के मकाल में सिफारतकारी के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। पाक कतर शराकतदारी इलाकाई अमन और समाजी तरक्की के लिए अहम है। वनडे सीरीज का दूसरा मौका पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले ओडीआई में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल इस्लाम का सरकारी दौरा। सुल्तान ब्रुनाई हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात, बाहमी दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स की ब्रुनाई में आला फौजियों सिविल क़यादत से अलहदा मुलाकातें। डिफेंस अकेडमी रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस में खिताब भी किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को हेडक्वार्टर्स रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सूबे के अवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की वज़ीर आला से मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की खदमत ही मुस्लिम लीग नून और कायद नवाज शरीफ का मंशूर है। किसान कार्ड, घर की तहलीस तक मुफ्त अद्वियात प्रोजेक्ट समेत दीगर मनसूबे तरक्की और खुशहाली के लिए काविशों का मुँह बोलता सबूत है। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस और ईवी टैक्सी सर्विस के इंडोर और आउटडोर कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का बड़ा फैसला। कराची में सरमाकारों के वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात, कहा पीपल्स बस सर्विस और ईवी टैक्सी सर्विस में नस्ब इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना, शहरी इलाकों में सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। पंजाब में मेट्रो, ऑरेंज के बाद ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलने जा रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असलम बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी है। सूबे में अटक से रहीम यार खान, लाहौर से सादिकाबाद तक बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। ओबाड़ो में रोंती कच्चे के इलाके में सेल्ड्रो और शव बरादरी के दरमियान खूनी तसादुम, फायरिंग से 5 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक शव बरादरी के मुसल्लह अफराद ने गांव महबूब सेल्ड्रो पर हमला किया। इलाके में फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी। पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाके की जानिब रवाना। शर गैंग के सरगुना की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। हैदराबाद से कलदम तंजीम का अहम रुकन गिरफ्तार। सीटीडी की कासिमाबाद में कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम प्रकाश मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, असलहा, टेरर फाइनेंसिंग की रकम बरामद। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के गिरफ्तार 7 अफसरान ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। NCCIA ने मुलजिमान के इस्तीफे 2 दिन पहले वजारत दाखिला को भिजवाए। वजारत दाखिला ने अब तक इस्तीफों की मंजूरी नहीं दी। गुज़िश्ता हफ्ते एंटी करप्शन लाहौर ने NCCIA के 8 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
में डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों मरीज दाखिल होने लगे। सिविल अस्पताल कराची में 36 बेड्स पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड फुल हो गया। शहरी इक़्तिदार में डेंगू के वार्ड तेज। मज़ीद 10 केसेस रिपोर्ट दही इलाकों से 7 जबकि 3 शहरी इलाकों से सामने आए। इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 44 हो गई। कराची के गुंजान आबाद इलाके लियाकताबाद की सूरत हाल इंतहाई अबतर। इलाके में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह। गलियां गंदे पानी में डूब गईं। गटर उबलने के बायस इलाके में शदीद ताफुन फैलने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। आज़ाद सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदाए जम्मू को खिराज अकीदत। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत का गैर कानूनी कब्जा आज भी अहले कश्मीर के हुकूक सल्ब कर रहा है। आलमी बिरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मसालिम से चश्मपोशी न करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रखा हुआ है। सोने की कीमत में 3,700 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 4,23,062 रुपए पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 3,122 रुपए इजाफे के साथ 3,62,707 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में भी $37 इजाफा। सोने की कीमत $4,007 फी औंस हो गई। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत। अमरीकी सदर ने हथियार डाल दिए। ताउन का ऐलान। फ्लोरिडा में बिजनेस फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ज़ोहरान ममदानी की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी कैसे इक़दाम करता है। ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने से रोकने के लिए अरबपतियों ने करोड़ों डॉलर खर्च कर डाले। अमरीकी अखबार का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क इंतखाब में 26 अरबपतियों ने मजमूई तौर पर $2 करोड़ 20 लाख से जायद रकम खर्च की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कुओमो को इंतखाबी मुहिम के लिए $15 लाख दिए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने ममदानी की हिमायत की और उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। लंदन के मेयर सादिक खान ने ममदानी के मेयर मुंतखब होने को फैंटास्टिक पता करार दे दिया। एक बयान में सादिक खान ने कहा कि न्यूयॉर्क के शहरी खौफ, पुरुम्मीद और तकसीम पर इत्तेहाद का इंतखाब करने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी लिबरल, कसीर सकाफती, तरक्की पसंद और इंतहाई कामयाब शहर है। जो कुछ सदर ट्रंप हैं, हम उसकी जिद हैं। भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में आज इंतखाबात का पहला मरहला 243 हलकों में से 121 में आज और दीगर में मंगल को वोटिंग होगी। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान से जंग हारने पर मोदी की मुल्क भर में रुसवाई। मोदी को अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने के असरात से मुआशी दबाव का भी सामना। मुल्क में सर्द हवाओं ने एंट्री दे दी है। ज़ियारत में दर्जे हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में 3 डिग्री पर आ गया। कराची में भी सर्दी की एंट्री, खुनकी में इजाफा हो गया। हल्की सर्दी की ताज़ा लहर 11 नवंबर तक बरकरार रहने का इम्कान। रात में दर्जे हरारत 15 से 18 डिग्री तक रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 6ठे नंबर पर आ गया। और थल की रेत रफ्तार का जुनून। 10वीं थल जीप रैली का आज से आगाज। आज रजिस्ट्रेशन, टैगिंग, ड्राइवर्स और गाड़ियों का मुआयना होगा। कल छांगा मांगा टीले पर क्वालिफाइंग राउंड होगा। मुल्क के मारूफ रेसर समेत 100 से ज्यादा रेसर्स की शिरकत मुतवक्के। 100 किलोमीटर तवील रेतीला और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। पहली मरतबा 2 रोजा फैमिली गाला भी मुनाकिद होगा।